नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। वक्त हो चला है खास खबर की। खास खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सोनीपत के सिंगू बॉर्डर की, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा 12 बजे आज फिर से बैठक करेगा। और आपको बता दें कि बैठक में अगली रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। इस दौरान कई बड़े किसान नेता बैठक में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को बॉर्डर पर बैठक की थी, जिसमें एमएसपी समेत कई मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। और आपको ये भी बता दें कि बॉर्डर पर 6 किसानों ने भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर गारंटी कानून के बाद ही हड़ताल खत्म करेंगे। बाकी आज होने वाली बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, जो कि 12 बजे होगी। और आज फिर से ये बैठक होगी। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को बैठक हुई थी और बॉर्डर पर यह बैठक की गई थी, जिस पर किसी भी तरह का हल नहीं निकला। हालांकि सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया है, लेकिन अन्य मांगे हैं किसानों की, जिसको लेकर अभी भी किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर, अलग अलग बॉर्डरों पर जमे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता है, तब तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। और आपको बता दें कि 6 किसानों ने भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान भी किया है। और वहीं सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। और अब हालांकि अभी तक उस कमेटी को सरकार से बातचीत के लिए न्योता नहीं मिला है। ऐसे में अब आखिर इस कमेटी की सरकार से कब बातचीत होगी, क्या फैसला होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो 12 बजे बैठक होनी है, उस पर और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, अब 12 बजे बैठक होना है, ऐसे में बैठक को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा चुकी है अब तक? इस वक्त हम मौजूद हैं लाजपत, तो किसान आंदोलन को लेकर लगातार जोर शोर जारी है और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बने। और इसी के तहत संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज 12 बजे होनी है। शनिवार को हुई थी बॉर्डर पर यह बैठक, जिसके बाद अब आज फिर ये 12 बजे बैठक होनी है। इस पर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आखिर क्या आगे की रणनीति, एहतियात करेंगे किसान, क्या है सरकार को पहलकदमी करे। हमने 5 मेंबर स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाई है सरकार से बात करने के लिए, पर सरकार जी आज ढीलमट कर रही है। ये देखिए, बिल्कुल जो किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि जो 5 किसानों की जो कमेटी है वो बनाई गई है, वो सरकार बातचीत करे तभी उससे समाधान होगा। जी लाजपत, तो जिस तरह से किसानों की जो कमेटी 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, अभी तक क्या किसान उस कमेटी को सरकार से बातचीत के लिए किसी भी तरह का न्योता मिला है? कब बातचीत होनी है, इस पर किसी तरह की बात बनी है अभी तक? जी बिल्कुल, बातचीत कर लेते हैं। फिर से हमारे साथ मौजूद है किसान, बातचीत कर लेते हैं। जी, कब तक सरकार से बातचीत हो सकती है? जो 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है, क्या कोई बातचीत सामने बढ़ी है? उसकी हम तो चाहते हैं जितना एज अर्ली एज पॉसिबल अभी हो जाए। आज ही हो सकती है। सरकार पहले तो राष्ट्रपति आए थे रशिया के, वो तो चले गए, 5 आवर्स की फ्लाइट थी। वो हम सरकार आज ही बात कर रहे थे, हम शाम को चले जाएंगे। जो मानने में कोई दिक्कत नहीं सरकार की प्राइम मिनिस्टर ने आप बोला था कि हम कमेटी बनाएंगे, उसको कमेटी बना दें, कोई बात नहीं। जो केसेस हैं उसको वापस ले लें, कंपनसेशन की बात उसको डिक्लेयर कर दें तो हम वापस करेंगे। कोई हमारी ऐसी नहीं है, हम जानबूझ कर नहीं बैठना चाहते। ये सरकार ही पहलकदमी करे, वो कर नहीं रही। हमने तो ओपन लेटर भी लिखी हुई है 21 तारीख की, और वो बुला ही नहीं रही गलबात करने। वो चाहती है फिर डिले करिए, इनमें कोई फूट डल जाए, पर हमारे में कोई फूट नहीं डले। हम यूनाइटेड हैं, सारे इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे जाएंगे। ये बात है। तो आज बैठक में क्या चर्चा रह सकती है, क्या कुछ बातचीत रह सकती है? नहीं, इस में जो सरकार का एटीट्यूड उस पर बहस होगी।
सेकंड होगा कि हम नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन जो सरकार जो पीछे हट रही है उसको दबा देने के लिए नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन बनाएंगे। तो क्या कितने जो किसान नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, किस तरह की चर्चा रह सकती है बैठक में, कितने लंबे दौर तक बैठक रहेगी? बैठक तो ये 2 मुद्दों पर ही है, बैठक कोई लंबी नहीं होगी, 3-4 घंटे में खत्म हो जाएगा। सरकार को देख लेंगे सरकार का कुछ एटीट्यूड क्या है, सभी लोग देखेंगे। 5 मेंबर कमेटी हमने जो बनाई है उन ऑल पावर दी गई है, वो सरकार जड़ी है कुछ भी फैसला कर ले हम उसको माने और बात नहीं कर रही सरकार। क्या जो अंदर बैठक रहेगी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी, उसमें कोई बात सामने खुलकर आ सकती है? आने जे तो कोई कंक्रीट प्रपोजल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जरूर होगी, किसी होगी है लाजमी होगी, उसी में बताएंगे, बता दें। देखिए बिल्कुल जैसे कि किसान नेता ने बताया है कि बैठकों का जो आज बैठक है वो काफी बड़ी बैठक रहेगी, इसमें शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसी में बात खुलकर आएंगी। लगातार बैठक जो है काफी लंबे समय तक चल सकती है, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी तभी उसमें कुछ बात खुलकर आएगी। जी लाजपत, एक बात और गौर करने वाली बात है, जिस तरह से पिछले साल लगातार किसान आंदोलन चल रहा था और किसान सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार किसानों की ओर से प्रयास किया जा रहा था कि सरकार उनकी बातें समझे, तीनों कृषि कानून उन्हें नहीं पसंद आया है, इस बात को समझे। ऐसे में कई तरह के हथकंडे किसानों द्वारा अपनाए गए थे, चाहे वो भारत बंद का हथकंडा अपनाया गया हो, चाहे वो ट्रैक्टर रैली। ऐसे में अब जब किसान बैठक कर रहे हैं और बैठक करके बार बार किसान सरकार से अपनी आगे की जो अन्य मांगे हैं उसको लेकर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में अब जो रणनीति की बात कही जा रही है कि अब रणनीति पर चर्चा होगी, क्या फिर एक बार पिछली बार की तरह ही ट्रैक्टर रैली या फिर भारत बंद जैसी चीजों का दृश्य देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए किसान जो है हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अगर सरकार कोई कदम आगे नहीं बढ़ाती तो आप आंदोलन कैसे, किस रूप में जा सकता है, क्या रणनीति रह सकती है? हमारी रणनीति जो यूपी मिशन है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। यूपी में हम बोलेंगे आपको सरकार का जो नाकामियां है सरकार की उसको बोलेंगे कि इसको सत्ता से पासे करो, ये हम कर सकते हैं। कोई मोड ऑफ एक्शन है, कोई बड़ा एक्शन कर सकते हैं, कोई रोड को ब्लॉक कर सकते हैं, तो ऐसा वैसा दबा देंगे हम, ऐसा खाली नहीं छोड़ेंगे। कोई ना कोई एक्शन अगर सरकार आगे नहीं आती तो फिर से वही रणनीति रहेगी जो पिछले सामने वैसे रहेगी। आपने ट्रैक्टर मार्च भी निकाला था, भारत बंद भी किया था, हम कर सकते हैं, कोई भी कदम उठा सकते हैं, उठाएंगे। जी देखिए बिल्कुल किसान नेता ने साफ कर दिया है कि सरकार अगर आगे आती है तो बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बातचीत अगर बढ़ती है, सरकार आगे बातचीत करने के लिए प्रयासरत है तो बातचीत का दौर जारी होगा। लेकिन अगर सरकार आगे नहीं आती तो कोई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, लंबे दौर तक लगातार बैठक होगी और उसमें अगली रणनीति बनाई जाएगी। जी लाजपत, और जिस तरह से जो पूरा आंदोलन चला आ रहा था, इस आंदोलन में बड़े लोग, काफी लोग शामिल हुए थे। बात करें अगर निहंग सिख किसान की तो वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे, हालांकि अब कुछ निहंग सिख किसान वापस हो रहे हैं। ऐसे में क्या आज सभी निहंग सिख वापस हो सकते हैं घर को, या फिर अभी भी वो डटे रहेंगे इस आंदोलन में? जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है किसान, उनसे फिर से बात कर लेते हैं। जैसे नईंग बाबाओं का एक जत्था था जो टीडीआई के पास था, उन्होंने अपना घर जाने के लिए तैयारी भी कर चुके हैं और कुछ जा भी चुके हैं। तो नईंग आपकी सबसे बड़ी फौज थी जो आपको ढाल देती थी, अब वो कहीं ना कहीं घर जा रहे हैं, कुछ किसान भी घर जा रहे हैं, इसको किस उससे रणनीति से देखते हैं? देखो, जो निहंग सिंह थे वो हमारे जो आंदोलन का उसका हिस्सा नहीं, एक अलग सी, वो अपनी मर्जी से आए हैं, मर्जी से जा रहे हैं, उनका आंदोलन की कोई साथ लेना देना नहीं है। और हमारे किसान वैसे भी आगे पहले भी आते जाते रहते थे, कोई आते हैं कोई जाते हैं, कोई ट्रालियां कालियां कुछ कहीं भी। वैसे जो है वो जब किसान जाएंगे तो जहाँ संयुक्त किसान मोर्चे की जो फैसला रहेगा उससे पहले नहीं जाए। देखिए साफ कर दिया है कि जब तक जत्थाबंदी जो है, पूरा ग्रुप है, वो रणनीति नहीं बनाते, जब तक वो बातचीत नहीं करते, सरकार कोई कदम आगे नहीं बढ़ाती, तो तब तक
संयुक्त मोर्चा यहाँ पर इसी तरीके से आंदोलन को मजबूत करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल लाजपत। और अगर बात की जाए गृह मंत्री अमित शाह की, तो उन्होंने भी किसानों से इस मुद्दे को लेकर बातचीत की है, जैसा कि कहा जा रहा है, और 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। अब कमेटी बात करेगी तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि अब कमेटी पर छोड़ देना चाहिए और किसान या फिर अब आने वाले समय पे वापस होंगे या फिर अभी भी डटे ही रहेंगे, क्योंकि कमेटी किस वजह से बनाई है? क्या कमेटी अपना काम नहीं करेगी, किसान ही वहां पे अभी तक डटे रहेंगे? हमारे साथ फिर से किसान नेता है, जो आपकी कमेटी गठन की है आपने, क्या वो सरकार से बातचीत करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय आएगा कि या उन पर विश्वास ज्यादा? नहीं, जो हमारी 5 मेंबर की कमेटी है उसको सभी पावरां दी हैं, उसको स्ट्रॉन्ग किया कि आप जो भी बात सरकार से करोगे वो मोर्चे को मंजूर हो। सो सरकार उनसे बुलाए, उनको हमने बोल दिया है कि आप सरकार से बात करो, पर सरकार पहलकदमी करे, उनको बुलाए। अनबुलाया तो कोई जाता नहीं, आप जानते हैं। तो इस करके उनको बुलाएगी तो बातचीत करेगी, संविधान में निकल आएगा। हाँ, देखिए किसान नेता का साफ कहना है कि सरकार को आगे आकर बातचीत करनी चाहिए, बेंच पर बातचीत होगी तभी इसका समाधान होगा, या फिर रणनीति ऐसे ही मजबूत देखने को मिलेगी। जी राजपत। और अगर इस बैठक की बात करें जो अभी संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करने वाला है 12 बजे तक, इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां कर ली गई है? कौन कौन मुख्य तौर पर इस बैठक में शामिल होगा? अभी जो आपकी बैठक कितने बजे शुरू होगी, कितने इसमें जो किसान नेता शामिल होंगे, कौन कौन से बड़े चेहरे होंगे, किस तरह का मुद्दा बन सकता है, किस तरह की चर्चा हो सकती है, क्या बात कल कर कुछ सामने आती है? ये 12 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, इसका टाइम है 12 बजे। उसमें बड़ी कंक्रीट प्रपोजल बनेगी, एक दूसरे के विचार चर्चा होगी कि सरकार कहाँ है, हम कहाँ खड़ोते हैं। सो इस पर ज्यादा चर्चा इस पर ही होगी कि जो विक्टिमाइजेशन है, हरियाणा के 48,000 केसेस हैं, सिमिलरली यूपी के हैं, पंजाब वाले लोगों पर भी है, चंडीगढ़ के केस हैं, क्योंकि चंडीगढ़ यूटी में आता है, केंद्र के थले आता है। बहुत केस है, जहाँ दिल्ली में केस है, वो केस वापस होने की पर चर्चा होगी। एमएसपी को गारंटी देने के लिए जो कमेटी की फॉर्मेशन है उस पर चर्चा होगी। सरकार का एटीट्यूड देखा जाएगा, पर फिर भी हम जो 5 मेंबर कमेटी है सरकार को फिर दबा देंगे, से साथ बात करो, बात करके संविधान कर। देखिए बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसान नेता जो है वो कहीं ना कहीं बैठक में काफी तरह की रणनीति बना सकते हैं, सरकार को आगे आकर बात रखनी चाहिए। जी बिल्कुल लाजपत जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो